बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने क्लास 9th-10th प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिकल नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट स्क्रू गेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंशाल्लाह हम देखेंगे कि स्क्रू गेज क्या है, इसका लीस्ट काउंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसके साथ साथ हम जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज को भी देखेंगे। देन फिर हम प्रोसीजर की तरफ जाएंगे कि हाउ कैन वी टेक रीडिंग विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, इसको इसमें कवर करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल कवर इंपॉर्टेंट पीबीए क्वेश्चंस जो कि आपकी इस प्रैक्टिकल बुक से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन एज पर यूर फेडरल बोर्ड एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि इस बुक से ही लिए गए हैं। तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं हमारा पीबीए 02 को। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि व्हाट इज अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज नज़र आने में तो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम यूजुअली कहते हैं कि इट इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या चीज़ मेजर करता है, तो इसका आंसर ये है कि स्मॉल लेंथ को ये मेजर करता है। अब एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में यहाँ ये आता है कि अगर ये स्मॉल लेंथ को मेजर करता है तो हमारे पास दूसरी भी डिवाइसेस हैं, हम उनका यूज़ करके स्मॉल लेंथ को मेजर क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर ये है कि इसकी एक्यूरेसी बाकी तमाम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की मेजरमेंट ले सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन ये हुई कि अ स्क्रू गेज, जिसका दूसरा नाम माइक्रोमीटर भी है, इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ। बहुत स्मॉल लेंथ को मेजर करता है और मजे की चीज या जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि विद हाई एक्यूरेसी, यानी बहुत हाई एक्यूरेसी से मेजर करता है। इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की मेजरमेंट करता है, यानी इन अदर वर्ड वी कैन से वर्नियर कैलिपर कैन मेजर अप टू 0.1 मिलीमीटर और ये मेजर करता है 0.01 mm, यानी 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की मेजरमेंट्स हम इसकी मदद से ले सकते हैं। आप इसको कहाँ यूज करते हैं? डायामीटर ऑफ थिन वायर, जो थिन वायर्स हैं, पतली वायर्स हैं, उनके डायामीटर को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। थिकनेस ऑफ स्मॉल शीट है, उनकी थिकनेसेस मेजर करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, डिफरेंट लैब्स के अंदर, या फिर क्वाइन है जिस तरह, उनकी थिकनेसेस को मेजर करते हैं। इसी तरीके से स्मॉल मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उनको हम इस स्क्रू गेज की मदद से मेजर करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां अक्सर टीचर्स पूछ लेते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो ये बेस करता है ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू मैकेनिज्म। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप किसी स्क्रू को कस रहे हो, टाइट कर रहे हो, तो वो टाइट होता चला जाता है। जैसे यहाँ ये नट है और इस स्क्रू को अगर आप टाइट करते जाए तो ये टाइट होता जाता है, घूमता चला जाता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप यहाँ इस थंबल को, ये जो थिम्बल है, इसको आप टाइट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्पिंडल है वो आगे की तरफ मूव होता है और किसी भी चीज़ को यहाँ अपने इंजाज में क्लोज कर लेता है और जिसकी मेजरमेंट हमें यहाँ ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब अगर हम इसके मेन पार्ट्स की तरफ जाएं तो मेन पार्ट्स में सबसे पहले हमारे पास फ्रेम है, ये आप देख सकते हैं यू शेप फ्रेम है और यू शेप फ्रेम के साथ आप देख सकते हैं एनवल है और इस एनवल को हम कहते हैं ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। इसके मुकाबले में ये जो स्पिंडल है ये मूवेबल होता है, यानी आपने जिस चीज़ की लेंथ को मेजर करना है उसको आप यहाँ इन जास के अंदर रखेंगे, फिक्स करेंगे और इस एनवल को इस थिम्बल की मदद से जो है वो टाइट कर लेंगे, पकड़ लेंगे। आगे आ रहा है, आप लोग देखेंगे इसको। स्पिंडल है और स्पिंडल क्या है? मूवेबल पार्ट है इसका स्क्रू गेज का। इसके साथ स्लीव्स हैं, ये आप देख सकते हैं स्लीव्स हैं और स्लीव्स के ऊपर मेन स्केल रीडिंग है जो कि मिलीमीटर में मार्क हुई होती है।
इसके साथ आगे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है थिम्बल, और इस थिम्बल के साथ सर्कुलर स्केल है, और सर्कुलर स्केल जो है वो ये भी मार्क हुआ है। यूजुअली 50 to 100 लाइंस होती हैं यहाँ, लेकिन अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं उसके ऊपर ये 50 लाइंस जो हैं इस सर्कुलर स्केल के ऊपर मार्क हुई होंगी। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास है जी रैचेट। ये इसका एंड पर पार्ट है रैचेट, और रैचेट का पर्पस ये है कि जब आप इसको किसी ऑब्जेक्ट जिसकी आपने मेजरमेंट लेनी है उसको जब आप स्पिंडल के अंदर टाइट कर लेंगे, बांध लेंगे, उसके बाद आप थिम्बल को मजीद फोर्स से उस टाइट नहीं करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स लगने से हो सकता है वो थोड़ा कंप्रेस हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, वहां रैचेट का यूज करते हैं और रैचेट की मदद से उसको टाइट करते हैं ताकि एक्सेसिव फोर्स से बचा जा सके, एक्सेसिव फोर्स ना लगे उस ऑब्जेक्ट पर जिसको आपने स्पिंडल के अंदर और इस एनवल के अंदर टाइट करके पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉक होता है ताकि जब आप रीडिंग ले रहे हो तो ये जो इसके स्केल्स हैं, सर्कुलर स्केल है, ये मूव ना करे, स्लाइड ना हो, तो यहां हम इसको टाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉक। यहां एक लॉक लगा होता है जो इसको स्पिंडल को मजीद मूव करने से रोक लेता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट यानी वो स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच को नंबर ऑफ डिवीजन जितनी सर्कुलर स्केल्स पर लगी होती हैं इससे आपने डिवाइड करना है, तो आप लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी स्क्रू गेज का। अब इसमें ये है कि ये पिच क्या है, हम इस पिच को कैसे अंडरस्टैंड करें, तो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहां देखें, ये इसका स्पिंडल है और ये इसका थिम्बल है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस थिम्बल को रोटेट करवाते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप किसी, मैंने शुरू में दिखाया था आपको स्क्रू को, तो इस तरह जिस तरह आप किसी स्क्रू को टाइट करते हैं तो उसको रोटेट करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही थिम्बल को विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स आप इसको क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। जब इस थिम्बल को रोटेट करवाते हैं, लेट्स सपोज आपने इसको एक चक्कर देना है, इस थिम्बल को यहां से स्टार्ट करवाएं, इसका कोई इनिशियल पॉइंट रख लें, इसको रोटेट करवाकर दोबारा फिर वहीं आ जाइए, ये इसका पॉइंट वहीं आ जाए। तो जब आप इसको एक रोटेशन देंगे तो ये जो स्पिंडल है ये यहां है, थोड़ी देर बाद ये आगे मूव कर जाएगा। इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये यहां है अभी स्पिंडल, थोड़ी देर बाद ये स्पिंडल जो है वो यहां आ जाएगा। कब, जब आपने थिम्बल को एक चक्कर दिया तो स्पिंडल आपका जो है वो थोड़ा आगे फॉरवर्ड मूव हुआ, पहले ये यहां था स्पिंडल, अब ये स्पिंडल यहां आगे आ जाएगा, यानी जब एक चक्कर आपने दिया। तो पिच किसे कहते हैं, पिच इसे ही कहते हैं कि ये स्पिंडल कितना आगे मूव हुआ है। जब आपने एक जो है वो सर्कुलर रोटेशन करवाई, इस दौरान स्पिंडल कितना मूव हुआ, इसी को हम कहते हैं पिच कहते हैं। यहां देखें इसकी डेफिनेशन, यहां ये लिखा है कि द डिस्टेंस मूव बाय स्पिंडल इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में स्पिंडल कितना आगे मूव हुआ, वो जितना आगे मूव होगा वो उसकी पिच कहलाएगी। ऑफ द स्क्रू गेज, मोस्ट स्क्रू गेज हैव पिच ऑफ 0.5 mm। ज्यादातर जो स्क्रू गेज होते हैं इनकी जो पिच होती है वो 0.5 mm होती है, यानी आपने एक रोटेशन दी तो जो स्पिंडल आगे मूव हुआ वो 0.5 mm मूव हुआ। अच्छा, ये इनग्रेव होता है, ये लिखा होता है स्क्रू गेज के ऊपर। अगर आप मार्केट से स्क्रू गेज परचेज करते हैं तो उसके ऊपर उसकी पिच लिखी होगी कि इसकी पिच कितनी है, या सम टाइम लीस्ट काउंट भी लिखा होता है, लेकिन पिच एट लीस्ट लाजमी जो है वो लिखी होती है 0.5 mm, ये इसकी पिच है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आगे अगर मूव करें तो दूसरी चीज हमारे पास आती है कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल है, इसके ऊपर कितनी लाइंस लगी हैं, जितनी लाइंस लगी होंगी वही इसकी डिवीजन होगी, यानी पूरे सर्कुलर स्केल के ऊपर यहां देखें कि 50 तक लाइंस हैं, तो नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर 50 है, यानी 0 से लेकर 50 लाइंस लगी होती हैं इस सर्कुलर स्केल के ऊपर। तो इन दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो तब आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो यहां देखें नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है, 50, कॉमनली 50 होती हैं, 100 भी हो सकती हैं, और इस तरह फिर ये इसका लीस्ट काउंट वेरी कर जाएगा। तो अभी हम जो यूज करने जा रहे हैं स्क्रू गेज, इसमें जो सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स हैं वो 50 हैं। तो यहां अभी हमने क्या करना है, 0.5 को 50 से डिवाइड कर देना है, पिच क्योंकि 0.5 है और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50 है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा।
तो इसका जो लीस्ट काउंट हमारे पास आएगा वो 0.01 mm आ जाएगा। यहाँ देखें ये हमारे पास है 0.5 और 50 डिवीजन है, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.01 mm हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, जो कि इक्वल होता है 10 माइक्रोमीटर्स। अच्छा, इसी वजह से हमने इसका जो दूसरा नाम रखा हुआ है माइक्रोमीटर, क्योंकि इसकी जो रीडिंग्स होती हैं वो माइक्रोमीटर्स में होती हैं, इसी वजह से हम इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं स्क्रू गेज को। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, लीस्ट काउंट हमें बताता क्या है? वाई लीस्ट काउंट इज इंपॉर्टेंट? लीस्ट काउंट टेल अस हाउ स्मॉल अ मेजरमेंट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट, यानी कितनी स्मॉल मेजरमेंट ये इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, ये लीस्ट काउंट हमें बताता है। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा, मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, यानी उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जीरो एरर क्या है? अच्छा, इस तरह आप लोगों ने करना है कि जिस तरह आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि हमने स्क्रू गेज को बिल्कुल ही रोटेट करवाकर इसका स्पिंडल इसके एनुअल के साथ जोड़ लेना है। जब इसका स्पिंडल इसके एनुअल के साथ जुड़ जाएगा, उसके बाद हमने इसकी ये देखना है, इसके सर्कुलर स्केल और इसके मेन स्केल रीडिंग को देखना है। तो अगर हम सर्कुलर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग को देखें तो ये दोनों जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हों। ये जो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन है, इसको इंडेक्स लाइन कहते हैं, या मेन स्केल का जो जीरो है और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, ये बिल्कुल आपस में कोइंसाइड हो, तो इसका मतलब है कि हमारा स्क्रू गेज बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप इसको क्लोज कर लेते हैं तो आपका ये जो जीरो है, सर्कुलर स्केल का जीरो, ये मेन स्केल के जीरो से थोड़ा बिलो रह जाता है, या फिर कोइंसाइड नहीं करता। दो सूरतों में, सम टाइम ये अबव हो जाता है, ये वाला जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से, और सम टाइम ये बिलो रह जाता है। तो इन दोनों सूरतों में हम इसको कहते हैं कि ये जीरो एरर है। अगर ये बिलो रह रहा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर ये आगे निकल कर जा रहा है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, व्हेन यू क्लोज द स्क्रू गेज विदाउट प्लेसिंग एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को रखे बगैर आपने स्क्रू गेज को क्लोज करना है बिटवीन द स्पिंडल एंड एनुअल, द रीडिंग शुड बी, रीडिंग क्या होनी चाहिए, मेन स्केल जीरो और सर्कुलर स्केल भी जीरो होना चाहिए। This condition is called the zero reading, but sometimes zeros do not coincide, यानी दोनों ये जो zeros हैं ये coincide नहीं कर रहे होते। This produce zero error, इस वजह से zero error exist करता है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, और पॉजिटिव जीरो एरर को अभी हम देख कर आए हैं कि अगर आपका सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल यानी इंडेक्स लाइन के जीरो से बिलो है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव जीरो एरर। यहां यही लिखा है कि दिस हैपन व्हेन द सर्कुलर स्केल जीरो इज बिलो द मेन स्केल जीरो, यानी सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो से बिलो साइड पर है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होगा। अच्छा, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्ट इस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग आएगी, जब भी याद रहे, वर्नियर में भी ऐसा ही था कि पॉजिटिव जीरो एरर जब आ रहा था, तो अगर हमने इस रीडिंग को करेक्ट करना है तो ऑब्जर्व रीडिंग में से हमने इसको माइनस करना है, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, ये करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। अब आपके माइंड में है कि ये भाई हमें कैसे पता चलेगा, जीरो एरर का तो पता चल गया, पॉजिटिव जीरो एरर का भी पता चल गया, लेकिन ये जीरो एरर है कितना? तो इसके लिए आपने ये देखना है कि जीरो के बाद कौन सी लाइन इस इंडेक्स लाइन के जीरो के साथ मिल रही है। तो यहां देखिए 1 और 2 सेकेंड लाइन मिल रही है, तो 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके लीस्ट काउंट से, जो कि 0.01 mm है। तो इसका पॉजिटिव जीरो एरर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा 0.02 mm। तो जो एक्चुअल रीडिंग आएगी उसमें से, यानी जो ऑब्जर्व रीडिंग आएगी उसमें से आपने ये वाला जीरो एरर, यानी ये पॉजिटिव जीरो एरर वहां से माइनस कर देना है, तो आपके पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। अभी हम इसको करने वाले हैं, तब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेगेटिव जीरो एरर, और नेगेटिव जीरो एरर बिल्कुल इसके अगेंस्ट है पॉजिटिव के, कि दिस हैपन व्हेन द सर्कुलर स्केल जीरो इज अबव द मेन स्केल जीरो, यानी जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल जीरो से अबव हो जाए, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर है कितना? तो इस जीरो से आप नीचे आना है, ये जो जीरो लाइन है इससे नीचे आना है और देखना है कि मेन स्केल के साथ कौन सी लाइन अलाइन है। तो आप देखें, वैसे 1 2 3 4 लाइन है, और उसके बाद ये 5 लाइन है। तो ये जो 4 है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद द लीस्ट काउंट।
तो 4 को जब हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.01 mm, तो ये हो जाएगा 0.04 mm। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है, तो एक्चुअल रीडिंग के लिए आप क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, 0.04 को ऐड कर देंगे ऑब्जर्व रीडिंग के अंदर, तो ये आपके पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर को, और इसमें हम देखेंगे, फोकस करेंगे कि हाउ कैन वी टेक रीडिंग यूजिंग स्क्रू गेज। वैसे एग्जाम में आप लोगों से प्रोसीजर के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप लोग प्रोसीजर लिखें, लेकिन यहाँ चूंकि हमने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, अगर एग्जाम में हमसे रीडिंग ली जाती हैं तो हमें रीडिंग लेना आता हो। प्रैक्टिकल का मेन पर्पस ये है कि हम रीडिंग किस तरह लेंगे स्क्रू गेज से, तो वो अभी हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप प्रोसीजर में ये है कि फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज बाय यूजिंग फार्मूला। ये भी आप देख कर आए हैं कि पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो आपने लीस्ट काउंट को सबसे पहले फाइंड आउट करना है और अपने पास नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है कि टू फाइंड द थिकनेस और डायमीटर, प्लेस अ वायर मेटल स्ट्रिप बिटवीन द एनवल एंड स्पिंडल बाय रोटेटिंग रैचेट टिल इट क्लिक्स फ्रीली। यानी आप क्या करेंगे इसके बाद कि जिस ऑब्जेक्ट की आपने मेजरमेंट लेनी है, इसको अपने एनवल और स्पिंडल के दरमियान आपने टाइट कर लेना है। पहले आपने थिम्बल को रोटेट करवाना है, और थिम्बल जब रुक जाएगा उसके बाद आपने रैचेट की मदद से मजीद फोर्स लगानी है, और जब इसकी ये क्लिक्स की साउंड आपको आएगी, इसका मतलब है कि स्पिंडल आगे मूव नहीं कर रहा, तो वहां आपने स्टॉप हो जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नोट रीडिंग ऑन द लीनियर स्केल मेन स्केल अप टू कंप्लीट डिवीजन। आपने क्या करना है, इसके बाद मेन स्केल रीडिंग लेनी है। अब यहां देखें, ये आपके पास मेन स्केल है और ये आपके पास सर्कुलर स्केल है। तो आपने मेन स्केल की रीडिंग्स लेनी है। तो मेन स्केल में आप देखें कि ये हमारे पास है 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, ये 5 मिलीमीटर है, ऊपर 5 लिखा भी हुआ है। इसके बाद आगे देखें 6, और ये जो रेड हुई हुई है ये हमारे पास है 7 मिलीमीटर। और ये जो नीचे आपको छोटी लाइंस नजर आ रही हैं, ये पॉइंट्स की हैं, यानी 7 के बाद एक छोटी लाइन भी नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि 7.5 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग क्या है, 7.5 मिलीमीटर। अगर ये छोटी लाइन, ग्रीन वाली लाइन नजर ना आ रही होती तो हम इसको जस्ट कहते हैं 7 मिलीमीटर, लेकिन अब हमें ग्रीन वाली नीचे वाली लाइन नजर आ रही है, तो इस वजह से हमने क्या कहा है कि मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है, 7.5 मिलीमीटर। इसको हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने लिख लिया यहां टेबल बनाकर। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, इसको हमने आर से रिप्रेजेंट करना है, विच इज 7.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट हमें कहता है कि नोट डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल विच कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन। अब सर्कुलर स्केल, यहां इन्होंने वर्नियर स्केल लिखा है, ये बेसिकली सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल की जो कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये 20th लाइन है, ये 21, 23, 24 और ये 25th लाइन है, येलो हुआ है इसके ऊपर। तो 25th लाइन जो है वो इस मेन स्केल की लाइन के साथ अलाइन हो रही है, तो इसको भी हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहां देखें, यहां हमने इसको नोट डाउन कर लिया कि 25th लाइन जो है वो इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ लाइन जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन लाइन है वो 25th लाइन है, जो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने आगे फ्रैक्शन टू बी एडेड, यानी ये जो हमारे पास एन आया है, यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग आई है, इसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। एन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमें पता है, हमने शुरू में लिख लिया था अपने पास 0.01 mm, यानी आप 25 को 0.01 से मल्टीप्लाई करें तो 0.25 आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। यहां लिखा भी हुआ है कि मल्टीप्लाई दिस नंबर, यानी सर्कुलर स्केल की जो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है उसको विद द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है ऐड मेन स्केल रीडिंग विद, ये जो हमारे पास x आया इसको हमने x कह दिया है, तो इस x को मेन स्केल रीडिंग के साथ आपने ऐड कर देना है, तो टोटल मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का जिसको आपने जिसकी आप मेजरमेंट ले रहे हैं। तो यहां देखिए, यहां क्या है हमारे पास, हमने क्या किया कि ये जो x था
इसको हमने मेन स्केल के साथ ऐड कर दिया, 0.25 को 7.5 के साथ। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 7.5 को 0.25 के साथ, तो ये आपके पास आएगा 7.75। तो ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एक और काम हमने ये करना है कि इसकी करेक्शन करनी है अगर जीरो एरर है। लेकिन आप इस तरह से चलेंगे, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको ये टेबल गिवन हो और टेबल में आपको ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग गिवन हो सकती हैं, बाकी आपको कहा जाएगा कि खुद निकालें। तो उस सूरत में हमने जो जीरो एरर है इसको कंसीडर नहीं करना, ताकि हमारी मजीद कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम इसको इग्नोर करेंगे, यहां हम जीरो ही लिखेंगे। तो जीरो एरर नहीं है, इस वजह से 7.75 जो इसकी ऑब्जर्व रीडिंग है वो ही इसकी एक्यूरेट रीडिंग है। तो इसका जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो 7.75 मिलीमीटर है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट हम एक और रीडिंग ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो चीज़ों का कि क्या हम कर रहे हैं। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास एक और रीडिंग के लिए हमने एक यहाँ फिगर मैंने लगाई है। इसमें देखें कि मेन स्केल रीडिंग आपने सबसे पहले लेनी है। तो मेन स्केल की कितनी लाइंस हैं, 1 2 2 लाइंस हैं और नीचे एक छोटी लाइन भी नजर आ रही है 0.5 की, तो 2.5। अगर ये छोटी नजर ना आ रही होती तो हम सिर्फ 2 ही लिखते, लेकिन छोटी चूंकि हमें नजर आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग 2.5। अब यहां देखें सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो ये 35 है। आगे जाएं 36, 37, 38 लाइन जो है वो इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, तो यहां हमने n लिख दिया 38। अब 38 को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है विच इज 0.01 mm। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.38 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो x आया है हमारे पास और जो r है इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां हमारे पास आ जाएगी डायमीटर की ऑब्जर्वेशन आ जाएगी 2.88। अगेन इसमें अगर हम जीरो ऐड ना करें, जीरो एरर ऐड ना करें, क्योंकि जीरो एरर नहीं है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, तो यही हमारे पास जो है वो एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी 2.88। ये वही लिखा है यहाँ। ये वो इसमें जो नेक्स्ट प्रोसीजर का 7 पॉइंट है कि अप्लाई जीरो एरर करेक्शन हमने करनी है टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जीरो एरर करेक्शन हमारे पास नहीं है। जो एंड में हमारे पास जितनी भी रीडिंग्स आएंगी उन सब की हमने एवरेजेस ले लेनी है, यानी हमने 3 रीडिंग्स लेते हैं और उनकी एवरेजेस ले लेनी है। देन हमारे पास हमने अगर एरिया फाइंड आउट करना है उस वायर का, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर और इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि डायमीटर आया तो उसको 2 से डिवाइड करके इसमें पुट कर देंगे और इस तरह हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जी पीबीए क्वेश्चंस को, जो कि हमारे इस एग्ज़ाम में पीबीए के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये हमने लिए हैं इन प्रैक्टिकल बुक्स से लिए हैं और ये बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। आप देखें इनको, यहाँ देखें, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि कंप्लीट द टेबल बिलो। इसके नीचे एक टेबल है, अभी आप देखेंगे फॉर द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के नीचे एक टेबल है और उसको आपने फिल करना है। लेकिन उसको फिल करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी रीडिंग्स क्या हैं। यहाँ देखें, इसको अगर हम थोड़ा जूम करके यहाँ साइड पर लेकर जाएं तो यहाँ देखें मेन स्केल की कितनी लाइंस हैं, तो ये 5 है, दैट मीन 5 मिलीमीटर, और एक छोटी लाइन नीचे हमें नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 5.5 है। और इसी तरीके से सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो 25th लाइन कर रही है। तो इसकी रीडिंग भी हमारे पास आ गई, ये 25th आ रहा है, 25 और यहाँ 5.5। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये देखें मेन स्केल की 5.5 थी और जो नंबर ऑफ डिवीजन थी वो 25th थी। अब हमने इस नंबर ऑफ डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 0.25 आ जाएगा। अब 0.25 को 5.5 में जब आप ऐड करेंगे तो 5.75 और एक्चुअल रीडिंग इसकी ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये वो एक नीचे है, ये बेसिकली जो बुक है ये मुझे किसी स्टूडेंट्स ने सेंड की है, लेकिन यहाँ इन्होंने शायद खुद से जो है वो ये ऑब्जर्वेशंस ली हैं, जिसमें इनकी मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 1 आ रही है, फिर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल की जो आ रही है वो 30 आ रही है। इस तरह ये आप कर लेंगे, आई होप आप इसको फिल कर लेंगे। हम मतलब अपनी रीडिंग्स लेकर खुद से, और अगर आपके पास स्क्रू गेज है तो उसकी मदद से डिफरेंट रीडिंग्स वगैरह लेकर इसको खुद से फिल करने की कोशिश करें। इसका बी पार्ट है कि कैलकुलेट द मीन डायमीटर फ्रॉम अबव टेबल। इस टेबल से आपने मीन डायमीटर निकालना है। ये डायमीटर आया हुआ है, तो मीन कैसे निकालते हैं, 1.3 प्लस 1.31 प्लस 1.29 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह हम एवरेजेस ले लेते हैं जिसको हम मीन कहते हैं।
इसके बाद हमें एरिया कहा जा रहा है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर चूंकि हमारे पास नहीं है, डायमीटर है, तो डायमीटर से हमने क्या निकालना है? आर। तो डी बाई 2 कर देंगे तो इस तरह हमारे पास आर आ जाएगा। डी हमारे पास 1.3 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा। अगेन हमने इस फार्मूले में लिखा तो यहां हमारे पास एरिया आ जाएगा वायर का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और इसमें जो पहला पार्ट है वो ये है कि अ स्क्रू गेज हैज अ पिच ऑफ 0.5 mm एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100। तो ए पार्ट में इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। हमें लीस्ट काउंट का कहा गया है कि फाइंड करें। तो लीस्ट काउंट इक्वल होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच हमें बताई गई है 0.5 mm और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 100। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो यहां आपके पास आ जाएगा लीस्ट काउंट विच इज 0.005 mm। बी पार्ट में है कि इफ द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 0.7 मिलीमीटर एंड 30 डिवीजन कोइंसाइड विद द सर्कुलर स्केल, व्हाट इज द टोटल रीडिंग? अच्छा, ये मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है। 0.7 मेन स्केल रीडिंग कभी हो ही नहीं सकती। या तो 1 मिलीमीटर होगी, या फिर 0.5 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3.5 हो सकती है। ये 0.7 का नंबर आ ही नहीं सकता। ये मिस्टेक हुई है, लेकिन जो डाटा गिवन है हमने इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो 38 डिवीजन कॉन्साइड कर रही है, यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन ये है। तो आपने करना क्या है कि जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग 30 है, हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, और लीस्ट काउंट यहाँ हम फाइंड आउट करके आए हैं। ये जिस बच्चे ने लिखा है, और मिस्टेकनली ये कुछ सही से नहीं लिखा गया यहाँ। यहाँ हमारे पास आएगा 0.005 आएगा। तो ये देखें कि 30 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.005 से, क्योंकि लीस्ट काउंट अभी आप ऊपर ये फाइंड आउट करके आए हैं। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 30 को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.015। यहां मैं लिख देता हूं 0.1, और ये हमारे पास आ गया है 5। तो अभी हमने क्या करना है जी? अभी हमने ये करना है, ये हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है ये ऑब्जर्व रीडिंग नहीं है, ये मेन स्केल रीडिंग है जो कि 0.7 है। 0.7 और इसके साथ हमने क्या ऐड करना है? 0.15। इन दोनों को ऐड जब हम करेंगे, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे फर्दर, यानी ये आ जाएगा 0.7, और इसके अंदर आपने ऐड करना है 0.5 को। तो ये आपके पास जो इसकी रीडिंग आ जाएगी, जिसको आप ऑब्जर्व रीडिंग कह रहे हैं, वो कितनी है? वो आ जाएगी आपके पास इन दोनों को ऐड करने से 0.85। जी हाँ, 0.85 आ जाएगी। ये आ जाएगी ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी। अच्छा, अब देखें जो इसका लास्ट पार्ट है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इफ द एक्चुअल ऑफ द वायर, यहां देखें अगेन मिस्टेक हुई है, इज 3.87 मीटर, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट? यानी एक्चुअल जो हमारे पास लेंथ है वो 3.87 है, और एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो याद रहे कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है ये इक्वल होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, यानी मेजर्ड वैल्यू में से आपने एक्चुअल वैल्यू को माइनस करना है। अब हमने जो मेजर्ड की है वो 0.87 है, और एक्चुअल वो हमें बता रहे हैं 3.87 है। इसका मतलब है कि यहाँ मिस्टेक हुई है, डेफिनेटली यहाँ 3.7 होगा शायद। तो लेकिन जो भी है हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है, हम खुद से इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे एग्जाम में भी, अनटिल और अनलेस कि हमें टीचर जो है वो ना कहे कि आप इसको करेक्ट करें, तब हमने करेक्ट करना है। अदरवाइज हमने जो वैल्यूज होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ देखें कि हम अभी ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू 0.85 है, ये मिस्टेकनली गलत लिखा गया है, ये सही नहीं है। आप इसको ना देखें, जो मैं बता रहा हूं उसको सुने। 0.85 है मेजर्ड वैल्यू, इसमें से आपने एक्चुअल वैल्यू 3.87 माइनस कर देनी है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो -3.02 आएगा, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें। तो इसको आप फॉलो ना करें, मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ ताकि ये आप कंफ्यूज ना हो। इसको आप लोगों ने फॉलो नहीं करना, ये सही से नहीं लिखा गया। तो आपने क्या करना है? 0.85 को माइनस करना है 3.87 में से, यानी 0.85 माइनस 3.87 लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगी जो है वो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, रीड द फॉलोइंग स्क्रू गेज मेजरमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग? अब इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या है? मेन स्केल में देखें आप, ये 5 है और उसके बाद ये नीचे भी लाइन हमें नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो 5.5 है। यहां हम लिख लेते हैं मेन स्केल रीडिंग क्या है, 5.5 है, ये हमने लिख लिया 5.5। और इसी तरीके से व्हाट इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग? सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, कौन सी लाइन मिल रही है मेन स्केल के लाइन से? तो 25th लाइन मिल रही है, यहां हमने लिख देना है 25 लिख देना है। ये जो मैंने साथ में क्रॉस किया है इसको आप लोगों ने इग्नोर करते चले जाएं, ये ठीक नहीं है। व्हाट इज द टोटल रीडिंग ऑफ द मेजरमेंट? तो टोटल रीडिंग कैसे मेजरमेंट करते हैं? मेन स्केल रीडिंग विच इज 5.5 और साथ में आपने क्या करना है प्लस जो सर्कुलर स्केल जो हमारे पास रीडिंग है उसको आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सर्कुलर स्केल हमारे पास कितनी आई है, 25 को आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहां मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्या हम कर रहे हैं। पहले हम लिखेंगे मेन स्केल विच इज 5.5, ठीक है, उसके बाद हम प्लस डालेंगे, आगे हम लिखेंगे सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल हमारे पास आई है 25th लाइन आई है, 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से और लीस्ट काउंट उसने हमें ऊपर बताया है 0.01 mm। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आपके पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0.25 आने वाला है, 0.25 आ जाएगा। और इस 0.25 के साथ आपने 5.5 ऐड कर देना है। तो जब 5.5 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.80, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है 5.80, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी इसकी एक्चुअल रीडिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और वो ये है कि लेट मी ओपन पॉइंटर, वो ये है कि स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.02 mm, जीरो मार्क लाए अबव द बेस लाइन से अबव मार्क कर रही है, नेगेटिव जीरो एरर है, यहाँ माइनस भी लिखा है। तो व्हाट इज द जीरो करेक्शन? जीरो करेक्शन क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देना है, नेगेटिव अगर आ रहा है तो इसको आपने ऐड कर देना है, तो ये इसकी करेक्शन हो जाएगी। इफ मेजर्ड वैल्यू इज 2.94, तो अगर 2.94 वैल्यू है तो व्हाट इज द करेक्टेड रीडिंग? करेक्टेड रीडिंग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग आएगी उसमें आपने जीरो एरर ऐड कर देना है, क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। डज द रीडिंग बिकम मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट आफ्टर करेक्शन? तो यस, बिकॉज आफ्टर करेक्शन सिस्टमैटिक एरर इज रिड्यूस्ड। Here we have question number 5, which is there are the two screw gauge in physics lab. Gauge A has the least count of 0.01 mm and B has the least count of 0.005 mm. Which gauge is more precise? कौन सी ज़्यादा precise होगी, जिसका least count ज़्यादा होगा? तो यहाँ हमारे पास है जी गेज B जो है वो हमारे पास ज़्यादा precise है, क्योंकि इसका least count जो है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा मेजर कर सकता है, एक्यूरेट मेजर कर सकता है। स्टूडेंट ए मेजर द थिकनेस ऑफ वायर 1.25 while स्टूडेंट बी मेजर द थिकनेस ऑफ सेम वायर 1.253 मिलीमीटर। हुज इज मोर एक्यूरेट इफ द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द वायर इज 1.254। इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में पूछे जाएंगे, जिस तरह यहाँ मेंशन है, ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं। तो यहाँ देखें कि एक बच्चे ने ये मेजरमेंट ली और एक बच्चे ने जो है वो ये हमारे पास मेजरमेंट ली, जबकि एक्चुअल 1.254 है। तो देखें कि जो हमारे पास स्टूडेंट बी है इसने ज़्यादा एक्यूरेट मेजर की, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा क्लोज है टू द एक्चुअल वैल्यू। तो जितना एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा क्लोज होगी उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। डिफाइन एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी यही बताती है कि हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, कि मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, इसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो ये है कि अ स्टूडेंट टेक्स 3 रीडिंग्स ऑफ द वायर डायमीटर यूजिंग अ स्क्रू गेज 2.51, 2.52 एंड 2.51 अगेन। तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? एवरेज वैल्यू आपको पता है कि इन तीनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। आप खुद करें, मुझे नहीं पता, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया कि ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं। Is the instrument used is precise? Yes, because repeated measurements are close together. यानी ये जो repeated ये जो measurements हैं ये बहुत ज़्यादा आपस में close हैं, इस वजह से instrument क्या होगा, precise होगा। precision यही बताती है कि जो आपकी measurements हैं वो आपस में कितना close हैं, इसी को हम precision कहते हैं। How many significant figures are in the reading 2.513? तो there are the 4 significant figure, आप देख सकते हैं
Why measurement taken by the micrometer screw gauge are the most precise than the ruler and the vernier caliper? क्यों ज्यादा precise हैं जी? Because micrometer screw gauge has least count of 0.01 mm, which is more accurate than vernier caliper having least count 0.01 mm. और जो रूलर है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है. Here we have last question, which is question number 7. Considering the condition of zero error, answer the following. When zero error is positive. Zero error positive कब होगा? If the zero of the circular scale is below the zero of the main scale, तो ये main scale, तो ये क्या होगा? Positive zero error होगा. और negative zero error कब होगा? If the zero of the circular scale is above the zero of the main scale or you can say datum line, तो ये हम क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव जीरो एरर. आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कहीं भी किसी भी जगह कोई भी कंफ्यूजन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं. और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिकल नंबर 3 कवर करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.